राधे राधे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है शुभम सर क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स लाइट चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट हेडिंग है वो हमारा क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। जो स्फेरिकल मिरर होता है दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा क्या, कनकेव, और दूसरा हमारा क्या होता है, कन्वेक्स। ठीक है, यानी कनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे और कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। और कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन में इसमें 6 केस होते हैं। कितने होते हैं, 6 केस, 6 केस होंगे। और कन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन में 2 केस होंगे। यानी टोटल मिला के हमें 8 केस पढ़ने हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर में। 6 केस रहेंगे कनकेव मिरर के और 2 केस रहेंगे कन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन में। ठीक है, अब इमेज फॉर्मेशन के लिए इसके पिछले वीडियो में हमने आपको 4 रूल बताए थे, 4 रूल बताए थे। ठीक है, 4 रूल हमारे क्या थे, एक बार क्यों रिवीजन कर लेते हैं। 4 रूल हमारे क्या थे, ये हमारा कनकेव मिरर है, ठीक है, ये हमारा पोल है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा क्या है, फोकस है। ठीक है, अगर कोई लाइट पैरेलल आएगी, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहां से जाएगी, फोकस से। कहां से पास होगी वह, फोकस से। अगर उसको फोकस से पास कराएंगे, कहां से पास कराएंगे, फोकस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। और जो थर्ड रूल हमने पढ़ा था, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास कराएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से क्या होती है, वापस लौट जाती है, बाउंस बैक कर जाती है। और फोर्थ रूल हमारा क्या करता है, अगर पोल से पास कराएंगे, कहां से पास कराएंगे, पोल से, तो जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये हमारे 4 रूल थे। पहला रूल हमारा क्या था, पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस से, कहां जाएगा, फोकस से। दूसरा क्या है, अगर फोकस से पास कराएंगे क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तीसरा क्या है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे तो जिस रास्ते से उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। और फोर्थ रूल हमारा क्या करता है, अगर पोल से पास कराएंगे तो जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये 4 रूल हैं। 4 रूल हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा जाके देख लीजिएगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 है। ठीक, तो इसी 4 रूल में से, ठीक है, कोई 2 रूल हम अप्लाई करेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए। कोई 2 रूल अप्लाई करेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो पहला हेडिंग हमारा रहेगा इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, ये रहेगा हमारा पहला हेडिंग। स्फेरिकल मिरर में पहला हेडिंग हमारा क्या रहेगा, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन करेंगे बाय कनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, यानी कनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, इस हेडिंग में पहला केस हमारा क्या रहेगा, पहला केस हमारा रहेगा अगर ऑब्जेक्ट, अगर हमारा क्या हो, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा कहां हो, इंफिनिटी पे हो। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो, एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारा कहां हो, बहुत दूर। ऑब्जेक्ट हमारा कहां हो, बहुत दूर हो। ठीक है, जैसे ये हमारा क्या है, अगर ये डायग्राम देखेंगे इसका, ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर। ठीक है,
और मिड पॉइंट हमारा क्या रहता है, पोल, और यहाँ क्या रहता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस जो मिड पॉइंट होता है उसे कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे है, यानी इनफाइनाइट को हम दिखा नहीं सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, ऑब्जेक्ट हमारा बहुत बड़ा है, बहुत दूर है, बहुत बड़ा है, बहुत दूर है, इसको हम दिखा नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लाइट पास कराएंगे किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, लाइट पास कराएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, लाइट पास कराएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट पास कराएंगे तो कहां से जाएगी ये, फोकस पे, फोकस होती हुई जाएगी, कहां से जाएगी ये, फोकस से होती हुई जाएगी, कहां से जाएगी ये लाइट फोकस से होते हुए जाएगी, कहां से जाएगी ये, फोकस से जो लाइट है हमारी कहां से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होते हुए जाएगी। जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मिलती हैं वही हमारा वही हमारा क्या बनता है, इमेज। यहाँ पे क्या, दो रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर मिलती हैं वहां हमारा क्या बनता है, इमेज। दोनों कहां मिल रही हैं, फोकस पे, कहां मिल रही हैं, फोकस पे। यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, इमेज, यहीं पे हमारा क्या बनेगा, इमेज। यानी इमेज से कैरेक्टर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इमेज कैसा बना, इमेज बना, इमेज जो कहां बना, इमेज बना कहां पे, एट फोकस, इमेज हमारा कहां बना, फोकस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कैसा बना, बहुत छोटा बना, क्योंकि ये पॉइंट इमेज है, बहुत ही छोटा इमेज है, तो हम क्या लिखेंगे, हाईली डिमिनिश्ड, क्या लिखेंगे इसको, हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि इमेज कैसा बना, बहुत ही छोटा बना, हाईली डिमिनिश्ड। और तीसरा क्या लिखेंगे, कैसा, रियल बना कि वर्चुअल, क्योंकि रियल रे आके मिल रही है तो कैसा बना ये इमेज हमारा, रियल, इमेज हमारा कैसा बना, रियल। और चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, चौथा पॉइंट है रियल के साथ हमेशा क्या आता है, इन्वर्टेड, रियल के साथ हमेशा क्या आता है, इन्वर्टेड। जब भी रियल आएगा इन्वर्टेड उसके साथ आएगा, जब भी हमारा रियल आएगा इन्वर्टेड उसके साथ आएगा। यानी इमेज जो है वो हमारा कहां बना, फोकस पे, कहां बना, फोकस पे, पॉइंट पे बना तो क्या लिखेंगे, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा बना, पॉइंट इमेज है। और थर्ड क्या है हमारा, रियल है, क्योंकि रियल रे आके मीट कर रही है, तो कैसा बना हमारा, रियल इमेज। फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ हमारा क्या, जब भी रियल आएगा उसके साथ क्या आएगा, इन्वर्टेड, उसके साथ हमेशा क्या आएगा, इन्वर्टेड। ठीक है, ये कब के लिए है, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां हो, इनफाइनाइट पे बहुत दूर हो, ऑब्जेक्ट हमारा कहां हो, इनफाइनाइट पे। इसको बाद देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसके थर्ड लीजिए इसका, हो गया, ये हो गया हमारा पहला केस, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां हो, इनफाइनाइट पे हो, ऑब्जेक्ट हमारा कहां हो, इनफाइनाइट पे हो। अब सेकेंड है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो, ऑब्जेक्ट हमारा हो बियॉन्ड द सी, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट हमारा कहां हो, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया हमारा पोल। ठीक है, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, यानी ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो ऑब्जेक्ट है वह यहाँ पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ठीक है, और यहाँ पे हो गया हमारा फोकस। पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल क्या है, अगर लाइट को पास कराएंगे किसके, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहां से होते हुए जाएगा, फोकस होते हुए जाएगा। दूसरा रूल क्या कहता है, अगर फोकस से पास कराएंगे, फोकस से पास कराएंगे तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस,
यही दो रूल का यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए। अगर लाइट को पास कराएंगे किससे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो लाइट कहां से जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी। कहां से जाएगी ये, फोकस से होते हुए जाएगी। ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा फोकस से पास कराएंगे, जब फोकस से पास कराएंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। यहाँ पे जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं वही क्या बनता है, इमेज। अगर इमेज हमारे यहाँ ए और बी हो, ठीक, इमेज हमारा क्या हो, ए और बी हो। ठीक है। अब हेड से हमने क्या किया, रे पास कराया है, तो जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगी वहीं पर क्या मिलेगा, हमारा इमेज। हेड से पास करा दिया, यहाँ पे क्या मिलेगा, हेड, यानी जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा। ठीक है, इमेज कैसा बनेगा हमारा, उल्टा। यानी ए था यहाँ पे ए, और यहाँ पे क्या कर देंगे, बी, या फिर ए डैश कर दीजिए, बी डैश। ठीक है, यानी हमारे ए यहाँ पे था, ए यहाँ पे आ गया, बी हमारा था, बी यहाँ पे आ गया। यानी हेड से पास कराए थे, तो यहाँ पर जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगी वहीं पर क्या मिलेगा, हमारा हेड मिलेगा। वहीं क्या मिलेगा, हमारा हेड। ठीक है। तो हम चारों कैरेक्टर लिख लेते हैं कि इमेज कैसा बना। तो पहला पॉइंट, इमेज कहां बना, इमेज कहां बना, इमेज हमारा कहां बना, ये सी है, ये एफ है, यानी इमेज जो बना बिटवीन सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इमेज कैसा बना, प्रिंसिपल फोकस पे और सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सी और एफ के बीच में। ठीक है। और साइज क्या है, साइज क्या है, ठीक है, साइज हम क्या लिखेंगे, साइज में लिखेंगे डिमिनिश, साइज हम क्या लिखेंगे, डिमिनिश। डिमिनिश मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा है, जो इमेज बना है ऑब्जेक्ट से छोटा बना है। ठीक है। और थर्ड पॉइंट पे लिखेंगे कैसा, रियल बना है कि वर्चुअल, रियल बना है, क्योंकि रियली में रे जो है मीट कर रहे हैं, तो इमेज हमारा कैसा बना, रियल, इमेज हमारा कैसा बना, रियल। और फोर्थ पॉइंट क्या कर रहा है, जब भी रियल आएगा इन्वर्टेड इसके साथ आएगा, तो इमेज हमारा कैसा बनना है, उल्टा, ऑब्जेक्ट के जस्ट उल्टा हमारा इमेज बनना, तो इमेज हमारा कैसा बनना है, उल्टा, यानी इन्वर्टेड। इमेज हमारा कहां बनना है, बिटवीन, ये सी हो गया, सी और एफ के बीच में। कैसा बनना है, डिमिनिश, यानी ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा बन रहा है। और कैसा बनना है, रियल में रे आके मीट कर रहे हैं, कैसा बनना है, रियल, और ये उल्टा बन रहा है, और ये हमारे क्या है, उल्टा बना है। इमेज हमारा कैसा बना, इन्वर्टेड। जब भी रियल आएगा इन्वर्टेड के साथ आएगा। फिगर में भी दे सकते हो आप, कैसा बना है, इन्वर्टेड बना है। कैसा बना है, इन्वर्टेड इमेज बना है। यानी अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ हो, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, तो इमेज जो है वो कहाँ बनता है, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है। कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, रियल बनेगा। और फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, यह इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, देख लीजिए, वन नोट कर लीजिए इसको। ये पॉइंट नंबर 2 है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट। ठीक है, इरेज कर दें। चलिए, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा कहां हो, ऑब्जेक्ट हो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट हमारा कहां हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ये पी हो गया, ये हो गया हमारा सी, और ये हो गया हमारा फोकस। ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहां रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। पहला रूल अप्लाई करेंगे, अगर लाइट पास कराएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर लाइट हमारी जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास करेगी, ये फोकस से। कहां से पास करेगी, फोकस से। ठीक है, कहां से पास करेगी, ये फोकस से। दूसरा रूल क्या कहता है, अगर फोकस से पास कराएंगे
तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो इमेज जो बनता है वो कहाँ बनता है, सी पर ही इमेज हमारा बनेगा। इमेज हमारा कहाँ बनेगा, सी पर ही इमेज बनेगा। यानी ऑब्जेक्ट हमारा अगर सी पर रखा हो तो इमेज भी हमारा कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, इमेज कहाँ बना, इमेज जो बना है कहाँ पे, एट सी। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। साइज कैसा है, जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने साइज का हमारा क्या है, इमेज। तो क्या लिखेंगे, सेम साइज। क्या लिखेंगे, सेम साइज। ठीक है, क्या लिखेंगे, सेम साइज। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट है कैसा बनाइए, रियल। कैसा बनाइए, रियल। और कैसा बना, इन्वर्टेड। जब भी रियल आएगा इन्वर्टेड हमेशा उसके साथ आएगा। ठीक है, जब भी रियल आएगा उसके साथ इन्वर्टेड हमेशा उसके साथ आएगा। ठीक है, चारों पॉइंट नोट कर लीजिए। हो गया ये। अब फोर्थ पॉइंट पे आइए। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट को। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी पर में लग गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहाँ पे, बिटवीन। अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहाँ पे, बिटवीन सी एंड एफ। यानी अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। यानी यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये हो गया हमारा पोल। ठीक है, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया मिड पॉइंट हमारा क्या है, फोकस। ठीक है, ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखेंगे, सी और एफ के बीच में। ठीक है, सी और एफ के बीच में। पहले रे पास कराएंगे कहाँ से, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पहला रे कहाँ जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ से होते हुए जाएगा, फोकस से होते हुए जाएगा। ठीक है, और दूसरा रे पास कराएंगे कहाँ से, फोकस से। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा ये, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, इमेज। इमेज हम देखेंगे ये जो इमेज बना है कहाँ बना है, बियॉन्ड सी। जब आप पेंसिल से स्केल का यूज करोगे तो इमेज कहाँ बनेगा, वो बियॉन्ड सी। यानी कहाँ बनेगा, सी के पीछे। इमेज हमारा कहाँ बनेगा, सी के पीछे। तो पहले क्या लिखेंगे, जो इमेज बना कहाँ बना, बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे। दूसरा साइड में कैसा है, साइड में क्या लिखेंगे, साइड में क्या लिखेंगे, इन लार्ज। साइड में क्या लिखेंगे, इन लार्ज। ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ा है, तो क्या लिखेंगे साइड में, इन लार्ज। थर्ड क्या लिखेंगे, रियल। कैसा बना है, ये रियल इमेज बना है। ठीक है, और जब भी रियल आएगा वर्चुअल उसके साथ आएगा। ठीक है, कैसा बना ये, वर्चुअल। ये कब है, जब बिटवीन सी एंड एफ। जब बिटवीन सी और एफ रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा हमारा, बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे। दूसरा क्या कर रहा है, इन लार्ज, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा इमेज। ऑब्जेक्ट जो साइज रहेगी वह इमेज के साइज से छोटा रहेगा, यानी इमेज की जो साइज रहेगी वह बड़ा रहेगी ऑब्जेक्ट से। और थर्ड हमारा क्या कहता है, रियल बनेगा, क्योंकि रियल में रे आगे मीट कर रही है। क्या बनेगा हमारा, रियल। और फोर्थ हमारा क्या कहता है, वर्चुअल बनेगा, सॉरी रियल, इन्वर्टेड। जब भी रियल आएगा उसके साथ क्या आएगा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा।
इन्वर्टेड मतलब इमेज कैसा बना है, उल्टा, ऑब्जेक्ट के जस्ट अपोजिट। ठीक है, ये हो गया हमारा बिटवीन सी एंड एफ। इसके बाद देख लीजिए, इसको सॉल्व लीजिए इसका। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। अब आते हैं 5वें पॉइंट पे। पांचवा केस क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा कहां हो, ऑब्जेक्ट एट फोकस, ऑब्जेक्ट हमारा कहां हो, फोकस पे। ये हो गया हमारा कंक्यू मिरर। ठीक है, और मिड पॉइंट हो गया हमारा पोल, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया हमारा फोकस, और ये हो गया हमारा सी, जिसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब की बार हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट है हमारा फोकस पे, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, फोकस पे। ठीक है, तो पैरेलल अप्लाई करेंगे। अगर पैरेलल हो किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, कहाँ से जाएगी, फोकस से। कहाँ से होते हुए जाएगी ये, फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से। अब दूसरा रे पास कराएंगे हम, कहाँ से पास कराएंगे, पोल से। तो दूसरा रे है, अब हम किससे पास कराएंगे, पोल से, क्योंकि फोकस से पास करा नहीं पाएंगे तो रूल नंबर 4 अप्लाई करेंगे। कहाँ से पास कराएंगे इसको, पोल से। जब पोल से पास कराएंगे तो पास कराएंगे कहाँ से, पोल से। तो रिफ्लेक्शन जितने एंगल से उतने एंगल से क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जितने एंगल से आई है उतने एंगल से क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसका जो इमेज बनेगा, किसका, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ हो, फोकस पे, इसका जो इमेज बनेगा, इसके जैसे बढ़ाते जाएंगे तो कहाँ जाके मिलेगा, ये कहीं ना कहीं जाके इनफाइनाइट पे ये मिलेगा, कहीं ना कहीं जाके ये इनफाइनाइट पर मिलेगा। ऐसा एक्सपेरिमेंटली पाया गया है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे हो, उसका जो इमेज बनता है कहाँ बनता है, वो इनफाइनाइट पे। उसका इमेज कहीं ना कहीं जाके कहाँ बनता है, वो इनफाइनाइट पे ही बनता है। कहाँ बनता है, वो इनफाइनाइट पे, ऐसे जाके कहीं ना कहीं वह इनफाइनाइट पे जाके बनेगा, कहीं ना कहीं जाके ये इनफाइनाइट पे ये मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ मिला, एट इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट हमारा, इमेज हमारा कहाँ बना, इनफाइनाइट पे। दूसरा, इनफाइनाइट पे बनेगा तो साइज कैसा रहेगा, लार्ज, यानी हाईली इनलार्ज। क्या लिखेंगे, हाईली इनलार्ज। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, कैसा है इमेज, जहां इमेज बनेगा इनफाइनाइट बनेगा और रियल बनेगा, क्योंकि मिरर के फ्रंट साइड बन रहा है, उस साइड बन रहा है। इस साइड बनता तो वर्चुअल होता, इस साइड बनता तो क्या बन रहा है, रियल। इमेज हमारा कैसा बन रहा है, रियल। और जब भी रियल आता है उसके साथ इन्वर्टेड हमेशा फ्री मिलता है। जब भी रियल आएगा इन्वर्टेड हमेशा रहेगा। ठीक है, ये हो गया पांचवा पॉइंट, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ, फोकस पे। तो कहाँ इमेज बनेगा, इनफाइनाइट पे। कैसा बनेगा, हाईली इनलार्ज। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, रियल बनेगा। और फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, इन्वर्टेड। ठीक है, ये हो गया हमारा पांचवा पॉइंट, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ, फोकस पे। अब छठवां पॉइंट हमारा, एक बार देख लीजिए, इसका शॉट ले लीजिए। ये हो गया। अब जो पॉइंट नंबर 6 है कनक्यू मिरर का लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6 है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ हो, बिटवीन P एंड F, यानी पोल और फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ हो, पोल और फोकस के बीच में। ये C हो गया, ये हो गया F। ऑब्जेक्ट हमारा ये रखा है पोल और फोकस के
बीच में। कहाँ रखा है हमारा? पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, अगर लाइट पास कराएंगे कहाँ से? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो कहाँ से होगी? फोकस से होते हुए जाएगी। दूसरे कहाँ से पास कराएंगे? पोल से पास कराएंगे। कहाँ से पास कराएंगे? पोल से। जब पोल से पास कराएंगे तो जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं वहीं हमारा क्या बनता है? इमेज। वहीं हमारा क्या बनेगा? इमेज। तो हम देखेंगे जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब इसको देखेंगे तो क्या ये रिफ्लेक्टेड रे कहीं जाके मिलेंगी? नहीं। बढ़ाते जाइए कहीं जाके नहीं मिलेंगे। तो क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे, मिरर के पीछे इसको ले जाएंगे, यानी एक्स्ट्रा पॉलिशिंग करेंगे। जब मिरर के पीछे इसको लेके जाएंगे रिफ्लेक्टेड रे को, तो क्या करेंगे? ये मिरर के पीछे इस पॉइंट पर ये आके मिलेंगे, मिरर के पीछे आके ये मिलेंगे। जहां मिलती है वहीं हमारा क्या बनता है? इमेज। वहीं हमारा क्या बनेगा? इमेज। वहीं हमारा क्या बनता है? इमेज। ठीक है, अब जो इमेज बना है वहीं हमारा क्या बनेगा? इमेज। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट को हमने रखा है पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, तो इमेज इसका इस साइड ना बन के कहाँ बनना है? मिरर के पीछे। कहाँ बनना है? मिरर के पीछे। ये मिरर के पीछे बन रहा है। ठीक है, तो कैसा? बिहाइंड क्या लिखेंगे? बिहाइंड मिरर। पहला पॉइंट में लिखेंगे मिरर के पीछे बन रहा है तो क्या लिखेंगे? बिहाइंड मिरर। क्योंकि मिरर के पीछे बन रहा है तो क्या लिखेंगे? बिहाइंड मिरर। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, साइज क्या है? बहुत बड़ा है। साइज हमारा क्या है? बहुत ही बड़ा है, तो क्या लिखेंगे? इनलार्ज। इनलार्ज। ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज है वह ऑब्जेक्ट का साइज क्या है? बड़ा है, तो क्या लिखेंगे? इनलार्ज। और तीसरा, रियल बना है कि वर्चुअल? इमेज कैसा बना है? रियल की वर्चुअल? क्योंकि इस साइड तो इमेज बना नहीं है, मिरर कहाँ बना है? जो इमेज कहाँ बना है? इमेज जो बना है वो मिरर के पीछे। इमेज कहाँ बना है? मिरर के पीछे। तो पीछे बनाते क्या लिखेंगे? वर्चुअल। क्या बना है हमारा? वर्चुअल। और जब भी वर्चुअल आएगा उसके साथ हमेशा क्या आता है? इरेक्ट। उसके साथ हमेशा क्या आएगा? इरेक्ट। ठीक है, क्योंकि इमेज का जो ये देखिए यहाँ पे इमेज ये का ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज की साइज है। ये हेड है, ये हेड है, ये टेल है, टेल है। दोनों सीधे हैं। ठीक है, दोनों क्या है? सीधे हैं। ये जो इमेज का जो साइज है, ऊपर हेड है तो ऊपर भी क्या है? हेड। नीचे टेल है तो नीचे भी क्या है? टेल। यहाँ इरेक्ट है, यहाँ सीधा बन रहा है। अगर उल्टा होता तो क्या लिखते? इन्वर्टेड। जबकि कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। और कैसा बन रहा है? वर्चुअल। कैसा बन रहा है? वर्चुअल। क्योंकि क्या बनना है? मिरर के पीछे। क्या हो जाएगा? ये वर्चुअल। ठीक है, ये हो गया हमारा 6 केस हो गए किसके? कनकेव मिरर के। अब 2 केस हमें किसके करने हैं? कन्वेक्स मिरर के। इधर को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिगर को ध्यान से बनाइएगा। छह केस हो गए कनकेव के। अब हमें 2 केस करने हैं किसके? कन्वेक्स के करने हैं। 2 केस किसके करने हैं? कन्वेक्स के, यानी इमेज फॉर्मेशन बाय अ कन्वेक्स मिरर। कनकेव के 6 केस होते हैं और कन्वेक्स के सिर्फ 2 ही केस होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ हो? इनफाइनाइट पे हो, और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ हो? फाइनाइट डिस्टेंस में, किसी भी निश्चित दूरी पर हो ऑब्जेक्ट। किसमें? कन्वेक्स मिरर। कनकेव हो गए। अब हमारा हो जाएगा इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये हो गया हमारा कन्वेक्स मिरर। इसका इनर पार्ट क्या रहता है? पॉलिश्ड रहता है, और आउटर पार्ट हमारा क्या रहता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल फोकस, और ये हो गया हमारा पोल।
ठीक है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ हो गया प्रिंसिपल फोकस, पी हो गया हमारा पोल। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, इनफाइनाइट पे। पहला क्या कर रहा है, पहला केस है हमारा ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, इनफाइनाइट पे। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, इनफाइनाइट पे, यानी लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इनफाइनाइट पे, यानी बहुत दूर है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बहुत दूर है। जब ऑब्जेक्ट हमारा बहुत दूर है तो क्या करते हैं, रे पास कराते हैं किससे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से रे पास कराएंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, हम क्या कराएंगे, रे पास कराएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कैसे रिफ्लेक्ट होगी, फोकस का यूज करके ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फोकस का यूज करके क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी। फोकस का यूज करके क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी। अब जहां पे रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं वही क्या बनता है हमारा, इमेज। वही क्या बनेगा हमारा, इमेज। तो इमेज हमारा कहां बन रहा है, फोकस पे। इमेज हमारा कहां बन रहा है, फोकस पे। अगर लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज, यानी इमेज का नेचर लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज। जब भी ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पर रहेगा तो इमेज उसका कहां बनता है, फोकस पे। इमेज उसका कहां बनेगा, एट फोकस। और साइज कैसा रहेगा, डिमिनिश्ड रहेगा। साइज हमारा कैसा रहेगा, वो डिमिनिश्ड रहेगा। डिमिनिश्ड मतलब होता है क्या, छोटा। साइज हमारा कैसा रहेगा, छोटा। और थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, रियल बना है कि वर्चुअल। कैसा बना है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कैसा बना है हमारा, वर्चुअल। क्योंकि क्या बना है, इस साइड बना है, तो इमेज हमारा कैसा बना गया, वर्चुअल। इमेज कैसा बन गया हमारा, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आता है, इरेक्ट। क्या आता है हमेशा, इरेक्ट। ठीक है, अगर इमेज हमारा इनफाइनाइट पे बहुत दूर हो तो पहला लाइट आएगी। ठीक है, तो पहली लाइट आएगी रिफ्लेक्ट होगी, किसका यूज करके, फोकस का यूज करके क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। जब दोनों रिफ्लेक्टेड रे को ऐसे बढ़ाएंगे तो कहां पे मिलती है, फोकस पे। कहां पे मिलेगी ये, फोकस पे। इमेज हमारा कहां बनेगा, फोकस पे। और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, हाईली सॉरी छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड। थर्ड कैसा बनेगा, वर्चुअल। क्योंकि डॉटेड लाइन है तो इमेज हमारा कैसा बनेगा, वर्चुअल। और वर्चुअल साथ हमेशा क्या आता है, इरेक्ट। वर्चुअल साथ हमेशा क्या आता है, इरेक्ट। जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां हो, इनफाइनाइट पे हो। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है कन्वेक्स मिरर का। ऑब्जेक्ट हमारा कहां हो, फाइनाइट डिस्टेंस पे हो। ऑब्जेक्ट हमारा कहां हो, फाइनाइट डिस्टेंस पे। जो दूसरा पॉइंट आएगा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, फाइनाइट डिस्टेंस, यानी किसी भी निश्चित दूरी पर इसको रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा कहां, एट ए फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, किसी भी निश्चित दूरी पर इसको रख सकते हैं। चाहे यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, कहीं भी रख दीजिए, जहां मन करे वहां रख सकते हैं। ठीक है, तो पहला रे पास कराएंगे पैरेलल, तो ये रिफ्लेक्ट होगी। कैसे रिफ्लेक्ट होगी, फोकस का यूज करके क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी। फोकस का यूज करके क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट करेगी। और दूसरा रे पास कराएंगे किससे, पोल से। दूसरा रे किससे पास कराएंगे, पोल से। जब पोल से पास कराएंगे, जितने एंगल से आई है उतने एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जितने एंगल से आई है उतने एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। एंगल आई, एंगल आर, ये हमारे रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, और ये भी हमारा क्या, रिफ्लेक्टेड रे है। इसको थोड़ा पीछे तरफ ले जाएंगे तो इमेज हमारा ये बनेगा, ये बनेगा हमारा इमेज, ये बनेगा हमारा इमेज। जब भी फाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो इमेज जो है वह हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनता है। इमेज हमारा कहाँ बनता है, पोल और फोकस के बीच में। जब भी हमारा इमेज बनता है कहाँ बनता है, पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन P एंड F,
बिटवीन P एंड F, ठीक है। और साइज हमारा कैसा है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, साइज हमारा छोटा है, तो क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड, क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड। और थर्ड पॉइंट है हमारा कैसा बना, ये वर्चुअल बना, इमेज कैसा बना, वर्चुअल बना। और साथ ही साथ वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आता है, इरेक्ट, वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आता है, इरेक्ट, वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आता है, इरेक्ट। जब ऑब्जेक्ट हमारा फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, किस पे हो, फाइनाइट डिस्टेंस पे। फाइनाइट मतलब क्या होता है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट चाहे यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, इमेज हमेशा P और F के बीच में ही बनेगा। कहाँ बनेगा, P और F के बीच में। कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड, यानी ऑब्जेक्ट से छोटा। इमेज कैसा बना, ऑब्जेक्ट से छोटा, यानी क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड, क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड। थर्ड हमारा कैसा बना, वर्चुअल बना है, कैसा बना है, डॉटेड लाइन से इमेज बना है, क्या हो जाएगा हमारा, वर्चुअल। अगर इस साइड बनता तो क्या होता, रियल होता, क्योंकि मिरर के पीछे बना तो क्या हो जाएगा हमारा, वर्चुअल। और वर्चुअल जब भी आएगा उसके साथ क्या आता है, इरेक्ट, तब क्या आता है हमारा, इरेक्ट। तो स्फेरिकल, तो हमारा जो हेडिंग था, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, जिसमें से 6 केस किसके थे, कनकेव के थे, और 2 केस हमारा किसके थे, कन्वेक्स थे, ठीक है। ये 6 केस आपको अच्छे से, टोटल कितने केस हो गए, टोटल 8 केस हो गए, टोटल कितने केस हो गए, 8 केस हो गए। तो ये 8 केस आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर 8 केस आपने अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ा होगा, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। आगे जो हमारा लेक्चर होगा किस पे होगा, न्यूमेरिकल पे होगा, यानी मिरर फार्मूला रहेगा, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, वो होता है, यू क्या होता है, स्मॉल यू क्या होता है, भी क्या होता है, ये सब हम मिरर फार्मूला में ये सब चीजें पढ़ेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिरर का न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा, ताकि वो भी इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ ले। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, वीडियो को एक बार और देखिए, ताकि अच्छे से एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए और सब कुछ नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद रहे, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मिरर फार्मूला के साथ और न्यूमेरिकल कराएंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िएगा, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, राधे राधे।